हेलो बालको, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ मूव होते हुए क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तुम्हें कौन सा प्रीफर होता है, तुम्हें जो सही लगता है, तुम्हें उस टाइम पे जो क्रैक होता है तुम उससे सॉल्व करो। अभी वाले में द बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ ऑफ अ क्वार्टर सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्चुअली इसने बोला है कि कोई बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पे चल रही है और क्वार्टर सर्कल को कवर कर रही है। क्वार्टर सर्कल का मतलब 1/4 पार्ट। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। ना उसने कुछ दिया है कि द बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ ऑफ अ क्वार्टर सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि रेडियस भी नहीं दी है उसने। अब मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो कि अपना ए पर है और वो 1/4 चलता है, तो सरकमफ्रेंस से होता होता ये यहाँ तक बी तक पहुँच जाता है। और अब मुझे पूछता है कि आप मुझे बताओ कि रेशो किसका, डिस्टेंस का। तो मैं डिस्टेंस को ऊपर लिख देता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को मैं कहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख लिए। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि रेशो बताना है डिस्टेंस का। तो पार्टिकल जब ए से बी तक चलता है, तो पार्टिकल जब मेरा चलना स्टार्ट हुआ ए से और गया बी तक, तो इसने सरकमफ्रेंस कवर करी। और सरकमफ्रेंस का कितना पार्ट, 1/4 पार्ट। तो सरकमफ्रेंस पूरी होती कितनी है, 2πr। उसका 1/4 पार्ट तो डिवाइडेड बाय 4 इस कम्स आउट एज πr डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो आया मेरा क्या आया, डिस्टेंस आई πr डिवाइडेड बाय 2। सो πr डिवाइडेड बाय 2 जो है इसको मैं लिख देता हूँ अपना डिस्टेंस के यहाँ पे πr डिवाइडेड बाय 2। अब डिस्प्लेसमेंट लिखना है। तो अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। जब शॉर्टेस्ट पाथ की ये बात करता है तो ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये। अब मुझे ये वाला पाथ जो है एक्चुअली मैं सही से ड्रॉ आउट कर देता हूँ एंड ये सही से ड्रॉ हो चुका है ना। तो ये वाला जो पार्ट है इसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर से रेडियस की जो डिस्टेंस होगी वो लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं ये रेडियस है अपनी और ये रेडियस है, तो ये आर है, ये आर है, बनने वाला 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पता है कि आर और आर होता है 90 का एंगल होता है, तो r√2 आ जाएगा। तो जैसे ही r√2 आता है तो मैं यहाँ पे पुट आउट कर देता हूँ r√2। r से r मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई अपॉन में 2√2। तो इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 22/7 मल्टीप्लाई 2√2। सो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11। सो रेशियो इज़ व्हाट, 11 रेशियो 7√2। तो 11 रेशियो 7√2 अपना आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, द थर्ड आंसर। कीप गोइंग।